कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्म। भगवान श्री कृष्ण ने आधी रात को जन्म क्यों लिया था? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की आधी रात को मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। भगवान श्री कृष्ण की जन्म की इसी घड़ी के उत्सव को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। भाद्रपद की अष्टमी तिथि की आधी रात को मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। श्री कृष्ण के जन्म की इसी शुभ घड़ी का उत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। अष्टमी तिथि को रात्रिकाल अवतार लेने का प्रमुख कारण उनका चंद्रवंशी होना था। श्री कृष्ण चंद्रवंशी, चंद्रदेव उनके पूर्वज और बुध चंद्रमा के पुत्र हैं। इसी कारण वंश में पुत्रवत जन्म लेने के लिए कृष्ण ने बुधवार का दिन चुना। आधी रात में ही क्यों लिया था जन्म? रोहिणी चंद्रमा की प्रिय पत्नी और नक्षत्र है, इसी कारण रोहिणी नक्षत्र में जन्मे। अष्टमी तिथि शक्ति का प्रतीक है। कृष्ण शक्ति संपन्न, स्वयंभू व परब्रह्म हैं, इसलिए वो अष्टमी तिथि को अवतरित हुए। कृष्ण के रात्रि काल में जन्म लेने का कारण यह है कि चंद्रमा रात्रि में निकलता है और उन्होंने अपने पूर्वज की उपस्थिति में जन्म लिया था। उनके पूर्वज चंद्रदेव की भी अभिलाषा थी कि श्री हरि विष्णु मेरे कुल में कृष्ण के रूप में जन्म ले रहे हैं तो मैं इसका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकूं। पौराणिक धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख है कि कृष्णावतार के समय पृथ्वी से अंतरिक्ष तक समूचा वातावरण सकारात्मक हो गया था। प्रकृति, पशु पक्षी, देव, ऋषि, किन्नर आदि सभी हर्षित और प्रफुल्लित थे। सभी जगह खुशी खुशी का वातावरण था। यानी कृष्ण के जन्म के समय चहु ओर सुरम्य वातावरण बन गया था। धर्म ग्रंथों के आधार पर कहा जा सकता है कि श्री कृष्ण ने योजनाबद्ध रूप से पृथ्वी पर मथुरा में अवतरण लिया। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा पर राज्य करता था। उसके आतताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी। इसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी से हुआ था। एक बार जब कंस देवकी और वासुदेव को उसके राज्य ले जा रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू अपने ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसके गर्भ से पैदा होने वाली 8वीं संतान तेरी मौत का कारण बनेगी। आकाशवाणी सुनकर कंस बहुत क्रोधित हो उठा और वासुदेव को मारने बढ़ा। तब देवकी ने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए कहा कि उनकी जो भी संतान जन्म देगी उसे वो कंस को सौंप देगी। कंस ने बहन की बात मानकर दोनों को कारागार में डाल दिया। और अब वह समय आया जब देवकी ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कंस ने उन सभी का वध कर दिया। जब 8वां बच्चा होने वाला था, कारागार में कड़े पहरे बिठा दिए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुख को देखकर उनके 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय सोचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया, जो और कुछ नहीं, सिर्फ एक माया थी। उसी समय माता यशोदा को एक पुत्री का जन्म हुआ। इस बीच कारागार में अचानक प्रकाश हुआ और भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हो गए। उन्होंने वासुदेव से कहा कि आप इस बालक को अपने मित्र नंद जी के यहाँ ले जाओ और वहाँ से उनकी कन्या को ले आओ। भगवान विष्णु के आदेश से वासुदेव जी भगवान कृष्ण को सूप में अपने सिर पर रखकर नंद जी के घर की ओर चल दिए। अब जब
नंद जी के घर की ओर गए तो भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए। कारागार के सारे दरवाजे अपने आप खुलते चले गए। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ सकुशल पहुँच गए और वहाँ से उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस आ गए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली तो वह तत्काल कारागार में आया और उस कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा मारने के लिए, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से निकलकर आसमान में चली गई। और फिर कन्या ने कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वह वृंदावन पहुंच गया है। अब तुझे जल्द ही तेरे पापों का दंड मिलेगा। वह कन्या और कोई नहीं, स्वयं योग माया थी। यहाँ पर सब भगवान विष्णु के आदेश से हुआ। भगवान विष्णु के आदेश से ही वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को सूप में भरकर नंद जी के घर की ओर चल दिए। भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए। कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए। यमुना ने भी शांत होकर वासुदेव जी को जाने के लिए मार्ग प्रशस्त किया। वासुदेव भगवान कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ सकुशल पहुँच गए और वहाँ से उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस आ गए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान की जन्म की सूचना मिली, वह दौड़ा दौड़ा कारागार में आया और उस कन्या को छीनकर पृथ्वी पर जैसे ही पटकना चालू करा, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से निकल गई और आसमान में चली गई। फिर कन्या ने कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वह वृंदावन पहुंच गया है। अब तुझे जल्द ही तेरे पापों का दंड मिलेगा। वह कन्या और कोई नहीं, स्वयं योग माया थी। तो इस प्रकार कृष्ण का जन्म रहस्यमय तरीके से हुआ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करें। साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।